आर्मी में भर्ती के लिए इस देश में लड़कियों का होता है वर्जिनिटी टेस्ट। अब आया ये फरमान। इंडोनेशिया की सेना में महिला कैंडिडेट्स के होने वाले वर्जिनिटी टेस्ट को ख़त्म करने की घोषणा की गई। साल 1965 से ही इंडोनेशिया की सेना, नौसेना और एयरफोर्स भर्ती होने वाली महिलाओं की वर्जिनिटी टेस्ट होती थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह ख़त्म करने का फैसला किया गया है। इस फैसले का इंडोनेशिया के मानवाधिकार संगठन और फेमिनिस्टिक ग्रुप ने स्वागत किया है। आर्मी जनरल और चीफ ऑफ स्टाफ एंडिक पेरकस ने रिपोर्ट के साथ बातचीत में कहा कि अब वर्जिनिटी टेस्ट को ख़त्म कर दिया गया है। हमारा मानना है कि सेक्शन प्रोसेस पुरुषों और महिलाओं के लिए एक जैसा ही होना चाहिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आज तक के न्यूज पोर्टल से ली गई है। कृपया कर इस पर कोई कॉपीराइट ना दें। तो चलिए अब बढ़ लेते हैं और इस खबर की पुष्टि आज तक के द्वारा की जाती है। वहीं इस मामले में बात करते हुए इंडोनेशिया सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि इंडोनेशिया की आर्मी में भर्ती होने वाली किसी भी महिला का चाहे हाइमन टूट गया था या आंशिक रूप से टूटा हुआ था, अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पहले टेस्ट का हिस्सा था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। गौरतलब है कि इस प्रक्रिया को टू फिंगर टेस्ट के तौर पर जाना जाता है। इस टेस्ट में जो भी महिला फेल हो जाती थी उसे इंडोनेशिया की आर्मी में भर्ती के योग्य माना जाता था। इंडोनेशिया की सेना में पहले माना जाता था कि इस प्रक्रिया के सहारे वे महिलाओं की नैतिकता का टेस्ट करते हैं। हालांकि पिछले कई सालों से इंडोनेशिया के कई डॉक्टर्स ये कहते रहे कि वर्जिनिटी टेस्ट का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसलिए देश में मानवाधिकार संगठन और फेमिनिस्ट ग्रुप्स कई सालों से इन टेस्ट के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी करते रहे हैं। सेना के साथ ही अब नेवी और एयरफोर्स में भी ये टेस्ट नहीं होगा। नेशनल कमीशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स की हेड एंड तृतीय के राइट्स के साथ बातचीत में कहा कि इस तरह के टेस्ट की कभी कोई ज़रूरत नहीं थी ही नहीं। वहीं साल 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इस टेस्ट को ख़त्म करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह के टेस्ट महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। गौरतलब है कि साल 2014 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी जांच के बाद खुलासा किया कि इंडोनेशिया की सोसाइटी फोर्स में महिलाओं को वर्जिनिटी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इससे इंडोनेशिया में सामने आई थी कि साल 1965 से हजारों महिलाएं इस टेस्ट से गुजर चुकी हैं। UN की एक रिपोर्ट के अनुसार यूं तो वर्जिनिटी टेस्ट जैसे अवैज्ञानिक टेस्ट ज़्यादातर देश में नहीं होते, लेकिन अफगानिस्तान, मिस्र और इंडोनेशिया जैसे लगभग 20 देशों में अब भी ऐसे टेस्ट को कई कारणों से किया जाता है और इन देशों के मानवाधिकार संगठन लगातार इन टेस्ट को ख़त्म करने की बात करता रहता है। इसी के साथ ये न्यूज़ ख़त्म होती है। आपको अगर न्यूज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए।